गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा वेलकम टू ममता एजुकेशन सेंटर। तो आज मैं एक आपको थोड़ा सा कठिन टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे और छोटी छोटी वीडियो के साथ करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है संधि। देखो नाम से ही पता चल रहा है, संधि यानी कि मेल मिलाप करना, मिलना। लेकिन जब पढ़ाई की बात होती है तो संधि का मिलना क्या होगा? दो वर्णों या अक्षरों का मेल। अब आपको याद आया वर्ण वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको वर्ण समझाया था। अ आ सारे के सारे, अ से लेके ज्ञा ज्ञानी तक सारे वर्ण बनते हैं आपके, उनको हम अक्षर भी बोलते हैं। कई अक्षर और शब्द में कंफ्यूजन में रहते हैं। अक्षर तो सिर्फ वर्ण होते हैं और शब्द अक्षरों का समूह होता है। तो आपको पता चलना चाहिए दो वर्णों या अक्षरों का मेल संधि कहलाता है। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बनाता है तो वो संधि कहलाता है। जैसे देखो नर जमा ईश, नरेश। अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये एक ही मात्रा कैसे आई, तो मैम आपको समझाएंगी। देखो र के अंदर ए मिक्स होता है, जितने भी व्यंजन होते हैं उनके अंदर वर्ण मिक्स होता है ना, स्वर मिक्स होता है ना। देखो र के अंदर रे आधा होता है और अ मिक्स होता है। ये अ मिक्स है तो इसके अंदर अ है, तो हम इस अ को लिख लेते हैं। प्लस में ये ई तो आपका स्वर है ही, तो दोनों स्वर जब मिलते हैं तो ये रूल बनता है, ए और ई जब मिलते हैं ना बेटा तो एक ही मात्रा बनती है। तो न का न लिख दिया हमने, र का र लिख दिया, लेकिन इस अ और ई की हमने ए मात्रा बना दी, तो नरेश श, यानी ये ए और ई हटके ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, एक ही मात्रा में बदल जाएगा, तो ये नरेश हो गया। अभी इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊं कि ये एक क्यों बना है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको नई वीडियो दूंगी, छोटी छोटी स्मॉल वीडियो, ताकि आपको सारे भेद अच्छे से समझ आए। उसके बाद आते हैं हम इसके भेद पे। तो बेटा इसके भेद कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और प्लस में विसर्ग संधि। तीन इसके भेद होते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर मिलेंगे, आपका आगे हो या पीछे हो शब्द का, यानी कि जब वर्ण मिलते हैं तो वर्ण प्लस से पहले का अक्षर और प्लस के बाद का अक्षर आपस में मिलते हैं, शब्द नहीं मिलेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है, संधि में शब्द नहीं मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं। तो जब स्वर इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों ही तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि कहलाएगी। जैसे सब, देखो वे के अंदर ए मिक्स है, सबको पता है, और ये तो ए है ही, दोनों ए है यानी दोनों तरफ स्वर है ना। चाहे इधर देखो या इधर देखो, जब दोनों तरफ स्वर होंगे ना बेटा तो वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे अ और आ मिलके आ की मात्रा बनती है बेटा, तो देखो कैसे बन गया, सव तो ऐसे ही लिखा, दोनों को मिलाया तो आ की मात्रा बन गई, तो ये बन गया स्वार्थ। इसकी डिटेल में हम अगली वीडियो में जाएंगे। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर आगे भी हो सकता है और व्यंजन पीछे भी। जैसे अनु जमा छेद, अनु उ की मात्रा है, अनु न पहले आया, उ की मात्रा बाद में, तो उ आ गया, उ एक स्वर है, और छेद छ पहले आया, एक ही मात्रा बाद में, तो छ एक व्यंजन है। तो बन गया ना रूल, स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तो ये बन गया अनुच्छेद। अब आप कहोगे मैडम ये च कहां से आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये रूल होते हैं बेटा। फिर है व्यंजन प्लस स्वर। व्यंजन पहले आता है, स्वर बाद में आता है। जैसे सत, देखो नीचे हलंत मैंने लगाया है, हलंत का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अब ए मिक्स नहीं है, क्योंकि हर व्यंजन के अंदर ए मिक्स होता है, वो स्वर होता है, लेकिन यहाँ ए व्यंजन मिक्स नहीं है तो ये जो तय है ये सिर्फ क्या है? व्यंजन है। और ये जन, इसका जय क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो जब व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तो सज्जन। अब ये जय कैसे आया वो भी आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद आ जाते हैं विसर्ग पे। विसर्ग का क्या है? विसर्ग में पहले भी विसर्ग आ सकता है और बाद में स्वर, और पहले विसर्ग आके बाद में व्यंजन भी आ सकता है। देखो अतः, तय के अंदर क्या है? पहले विसर्ग आया है और बाद में स्वर आया है ए, है ना, तो अतएव बन गया। उसके बाद विसर्ग यहाँ पे नी है और बाद में व्यंजन आया है गे, ठीक है, तो ये निर्गुण बन गया है। इस उदाहरण को आप ना देखें, ठीक है, ये उदाहरण व्यंजन का ही है, हम इसमें स्वर का दूसरा उदाहरण दे देंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक छोटी सी ये वीडियो है,
छोटी सी वीडियो में आपको मैंने ये बताया कि संधि क्या होती है और उसके भेद कितने होते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे जो स्वर संधि है ना, उसके भी आगे 5 भेद होते हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ इस एक वीडियो से आप इसकी संधि की परिभाषा और भेद ही समझे। उसके बाद व्यंजन संधि है, इसके आगे भेद नहीं है, रूल्स है। आगे व्यंजन संधि है, इसके भेद नहीं है, आगे रूल्स है। आई होप आपको इतना छोटा सा चैप्टर काफी अच्छे से स्टार्टिंग की है हमने, और मेरी अगली कई वीडियो आएंगी जिससे मैं आपको संधि का चैप्टर क्लियर करवा दूंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।